दोस्तों, गणित का एक और रोचक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रश्न में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण हम इसे रोचक प्रश्न कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है, यदि आप कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, नवोदय की परीक्षा दिला रहे हैं, सैनिक स्कूल दिला रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा। प्रश्न है किसी विशिष्ट राशि का, किसका? किसी विशिष्ट राशि का, राशि नहीं दिया है, राशि को बोल दिया है किसी विशिष्ट राशि। ठीक है, किसी विशिष्ट राशि का विशिष्ट दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 12,600 हो तो उस राशि का 1/3 का उसी दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में पूछा गया है, राशि ना तो दिया गया है ना तो दर दिया गया है, केवल कह दिया है कि विशिष्ट राशि है और विशिष्ट दर है, उसका 6 साल का ब्याज दे दिया है। अब फिर पूछता है कि उसी राशि का 1/3 अर्थात 1/3 राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये प्रश्न आपको जितना कठिन लग रहा है उतना है ही नहीं, क्योंकि इसको हल करने का मैं बहुत ही रोचक तरीका आपको बताने वाला हूँ। हम इस चैनल में आपके लिए इसी तरह से गणित के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आने वाले हैं और लगातार लेकर आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल रोचक गणित में पहले बार आए हैं तो रोचक गणित यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम इसमें इसी प्रकार की गणित के प्रश्न लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न को हम हल कैसे करें। जब आप प्रश्न में साधारण ब्याज को देखे पढ़े तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि इस प्रश्न को हल करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपने सोचा होगा और इसके आधार पे आप हल करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारा माइंडसेट रहता है सूत्र के याद कर लिए, सूत्र को याद कर लिए, उस आधार पे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत्र की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा कैसे। प्रश्न में क्या कहा गया है उसको ध्यान से समझते हैं और प्रश्न में ही इसका उत्तर है। तो प्रश्न में देखिए, मूलधन, दर, समय, ब्याज। ठीक है, इतना आप अवश्य लिखिए जब भी आप साधारण ब्याज के प्रश्न को हल करें। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में मूलधन दिया है, क्या बोल दिया है? विशिष्ट है, मूलधन विशिष्ट है। दर क्या है? दर भी विशिष्ट है, दर भी नहीं दिया है। केवल समय दिया है 6 वर्ष, केवल समय दिया है 6 वर्ष और इसका ब्याज दे दिया है 12,600 रुपये इसका ब्याज दे दिया है। अब पूछा है इस मूलधन का 1/3, इस मूलधन का 1/3 का उसी दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका उत्तर 2800 आएगा। लेकिन कैसे आएगा समझिए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैं छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि दर क्या चीज़ है। यदि आप दर को समझ जाएंगे तो बाकी गणित ऑटोमेटिक बनते जाएगा। मान लीजिए आप किसी से 100 रुपये उधार लेते हैं, किसी से आप 100 रुपये उधार लेते हैं और एक साल में 100 रुपये के बदले 105 रुपया उसको देते हैं। अर्थात कितना रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो? 5 रुपया। कितने में? 100 रुपये में। अर्थात 100 रुपये के पीछे यदि हम एक साल में जितना एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिसको ब्याज कहते हैं, वही होता है दर। तो इस लेन देन में 5% दर हुआ। इसमें अभी इसको थोड़ा सा भूल जाइए, इस पर बात करते हैं। ठीक है, 100 रुपये है, अगर 100 में एक साल के बाद 105 रुपये दे रहे हैं, अर्थात 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5% ब्याज हुआ। यदि हम 110 रुपये देते हैं तो 10% ब्याज होता। ठीक है, दर समझ गए। अब मान लीजिए ये जो 100 रुपये है इसको हमने बढ़ा करके कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। 100 दूनी 200 रुपये कर दिए। कितना कर दिए? 200 रुपये कर दिए। दर वही 6, दर हमने बदला नहीं है। समय भी वही है, समय भी 1 साल है। अब कितना होगा? 200 रुपया, तो 100 रुपये में 5 रुपया, तो 200 का कितना होगा? 10 रुपये होगा कि नहीं होगा? तो 200 का 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है वह हो जाएगा 10 रुपया। होगा कि नहीं होगा? यदि 200 करते हैं तो 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको तिगुना करें, यदि इसको हम तिगुना करें 300 कर दें तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 5, 10, 15 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 100 में 5 रुपया तो 300 में 15 रुपये। अर्थात यहाँ पे समझिए कि जैसे जैसे हम मूलधन को बढ़ाते हैं,
यदि हम दर को वही रखते हैं तो ब्याज भी उसी गुणांक पे बढ़ता है। यदि 3 गुना किए हैं तो ब्याज भी, 1 साल का जो ब्याज था 5 रुपये था, है ना, 5 रुपये था, तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा। यदि हम इसको 4 गुना कर दें, 400 कर दें, तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यदि दर है, यदि दर वही है तो ये स्थिति होती है। जब बढ़ाने से बढ़ रहा है, जब बढ़ाने से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यदि हम इसको 50 रुपये कर दें, आधा कर दें, इसको हम 50 रुपये कर दें, तो दर वही रखें 5%, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का आधा कर दिए 50, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 5 का आधा 2.5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई? यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई? यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसमें देखिए, 6 वर्ष का ब्याज दिया है कितना? 12,600, 6 वर्ष का। तो सबसे पहले 1 साल का निकालिए, तो 12,600 भागित 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 0 0, 2100 रुपया 1 साल का ब्याज निकल रहे हैं। कितना रुपया? 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है 2100 रुपया निकल रहा है, ठीक है, इस प्रश्न के आधार पे। अब हमने देखा कि मूलधन को बढ़ाते हैं तो ब्याज बढ़ता है, मूलधन को कम करेंगे तो क्या होगा? ब्याज भी उतने दर पे कम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब प्रश्न में कहा गया है कि जो विशिष्ट राशि है उसका 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। क्या होता है? 1/3। उस राशि को 3 टुकड़ों में बांटेंगे तो उसका 1 टुकड़ा। जब हम राशि को 3 टुकड़े में बांट रहे हैं, उसका 1/3 निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो 2100 है, जो 2100 है, जो 1 साल का ब्याज है, वो ब्याज भी 3 हिस्से में बटेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके आधार पे हमने क्लियर किया ना भाई। तो ये हो जाएगा 1/3, तो 2100 का 1/3 आप निकालिए, ये हो जाएगा 700, ठीक है। तो जब राशि को 1/3 करेंगे तो उसका 1 साल का ब्याज हो जाएगा 700 रुपया। कितना हो जाएगा? 700 रुपया। और यहाँ पर पूछा है 4 वर्ष का। कितना पूछा है? 4 वर्ष का। तो जब 1 साल का 700 रुपया हुआ तो 4 वर्ष का होगा 7 चौक 2800। इसका जो उत्तर है वो आएगा 2800। इस प्रश्न को हल करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। और आपके पास कोई भी सवाल हो गणित का जो स्पेशली कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, तो आप जो है अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसका हम रोचक तरीके से हल करते हुए आपके पास वीडियो लेकर आएंगे। रोचक गणित यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अगले प्रश्नों को अवश्य देखना जिसका वीडियो जो है स्क्रीन पर आ चुका है। नमस्कार।